हाय एवरीवन। मैं इस समय दुनिया के नंबर 1 कंट्री में खड़ा हुआ हूँ, नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ कोविड केसेस। और यहाँ मैं अटलांटा के पास सुवानी जगह है, वहाँ पे हूँ जहाँ मेरी सिस्टर रहती है। तो हम लोग कल आए थे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अभी बहुत अच्छी धूप आई है। हालांकि बहुत ठंडा है बट बहुत अच्छा मौसम है। आसपास का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये मेरी सिस्टर के घर के पास का एरिया है। इसे सब डिवीज़न कहते हैं यहाँ पे, और जैसे हमारे इंडिया में हम अपार्टमेंट या सोसाइटीज़ कहते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि मेरी दिल्ली से लेकर के यूएस की जो जर्नी है वो कोविड टाइम्स में किस तरह रही, हमने कौन सी एयरलाइंस ली, क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए। तो हमारी जर्नी कुछ इस तरह रही। हमारी जो फ़्लाइट थी वो 2 बजे की थी और हम घर से 8 बजे निकल गए थे। हर जगह लिखा हुआ है कि 5 घंटे पहुंचना, एयरपोर्ट पे पहुंचना ज़रूरी है। और हमारे निकलने का कारण जल्दी ये भी था कि हमें बैसिनेट लेना था बच्चे के लिए। तो ये यूनाइटेड एयरलाइन से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जहाँ पे आप चेक इन बैगेज देते हैं काउंटर पे एयरलाइन के, वहाँ पे आपको एक किट देंगे जिस किट में आपके पास मास्क होगा और पीपी किट होगी और साथ में एक शील्ड होगी जिसको आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मास्क लगाना जो है वो इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग फ्लाइट एज वेल एज इन द एयरपोर्ट। सो दिल्ली से शिकागो की जो फ़्लाइट थी वो टोटल 15 घंटे की थी। हम जो थे शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहाँ से हमने डोमेस्टिक फ़्लाइट ली फ्रॉम शिकागो टू अटलांटा के लिए, जो कि फ़्लाइट 2 घंटे की थी। इमिग्रेशन हमारा शिकागो में ही हुआ। कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ कि आप कितने दिन के लिए आए हो और किसके पास जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो हमें लग रहा था कि शायद हमें अपने बैगेजेस को लेकर के दूसरे टर्मिनल तक जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा 4-5 बैग को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेके जाना। लेकिन जैसे ही हमने प्लेन डिबोर्ड किया, बिल्कुल सामने इमिग्रेशन था और इमिग्रेशन करते ही हमें सामने उनका यूनाइटेड वालों का एक काउंटर था जहाँ पे हमने अपने बैग ड्रॉप कर दिए। तो सिर्फ हमें अपने हैंड बैग्स को लेकर के दूसरे टर्मिनल जाना पड़ा। तो वहीं से निकलते ही बस थी और हम दूसरे टर्मिनल पहुँच गए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमने जो हॉल्ट लिया था वो 5 घंटे का हॉल्ट लिया था। 3 घंटे आई थिंक बहुत हैं अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आई थिंक 2 घंटे बहुत हैं आपको फ़्लाइट चेंज करने के लिए। अब आती है वीज़ा की बात। तो वीज़ा मेरे पास, मेरी वाइफ के पास और बड़ी डॉटर के पास वीज़ा ऑलरेडी था, क्योंकि हम पहले भी यूएस आ चुके हैं। बट छोटी बिटिया के पास वीज़ा नहीं था, तो हमने उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया। हमें सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स को ड्रॉप बॉक्स में डालना था, और ड्रॉप बॉक्स के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट जो थी वो मिल नहीं रही थी। हम बार बार चेक कर रहे थे अपॉइंटमेंट के लिए। लकीली एक दिन अपॉइंटमेंट हमें मिल गई, मतलब वो एक हफ़्ते पहले अपॉइंटमेंट खुली होगी, तो हमें अपॉइंटमेंट मिल गई और 10 दिन में वीज़ा जो है वो उसका आ गया। तो इस समय वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल है यूएस का, क्योंकि एम्बेसी जो है वो बहुत ही लिमिटेड उसमें काम कर रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रही है, और लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है इंटरव्यूज़ की या ड्रॉप बॉक्स की। तो हम लकी थे उस चीज़ में कि हमें वीज़ा जो है वो आसानी से मिल गया। 10 दिन लगे वीज़ा मिलने में। गाइज़, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको अपडेट मिले। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए डालूँ, और किसी को भी अगर ट्रैवल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर इस समय जो एयरपोर्ट्स पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर
क्या चीज़ें चेक की जा रही हैं। अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।